अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी आफिया सलाम शो। और आज इस शो पे मेरे साथ हैं क्रिकेट एनालिस्ट सुहेब अलवी। और बदकिस्मती से हम एक ज़रा कुछ ऐसे वाक़े का जिक्र कर रहे हैं या इसको डिस्कस करने चले हैं जिसने काफ़ी बदमज़गी पैदा की है। और जो एशिया कप में पाकिस्तान की जीत थी उसका मज़ा भी किरकिरा हुआ। जो पूरे कौम ने जिस टीम से हम जीते थे उसके लिए एक उसकी सिंपैथी, उसके लिए एक एडमिरेशन थी बांग्लादेश की टीम की कि वो वहाँ पे फाइनल्स में पहुँचे और उन्होंने इतना अच्छा खेला कि बस 2 रन इधर और उधर और कप या वहाँ ही रहता और वो हमारे पास आ गया। लेकिन उसके 2-3 रोज़ बाद ये वाक़या हुआ कि बांग्लादेश ने कहा है कि पाकिस्तान से ये कप वापस लिया जाए। और वो इसके लिए वो ये कह रहे हैं कि जो आखिरी बॉल थी, आखिरी ओवर में पाकिस्तानी बॉलर ने जानबूझ के जो बैट्समैन है उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया था, जो कि जाहिर है क्रिकेट के कवानीन के खिलाफ है। लेकिन बात यह है कि ये 3 दिन के बाद उनको क्यों ख्याल आया और क्या इस तरह हो सकता है, और आपके इसके बारे में क्या कमेंट्स हैं? क्योंकि देखिए उन्होंने पूरी सिंपैथी फैक्टर मेरे ख्याल में लूज कर दिया पूरी पाकिस्तानी कौम। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुमने कहा ना आफिया, सिंपैथी फैक्टर लूज कर दिया। और ना सिर्फ सिंपैथी मिली थी, एडमिरेशन थी, रियली एडमिरेशन और रिस्पेक्ट मिली थी। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जब मुझे उसी वक्त CNBC ने फ़ोन किया था और वो उसी ओपिनियन लेता, जो मेरे पहली चीज़ दिल से निकली थी कि अगर इन्होंने आधा घंटा पहले ये खबर आई थी कि इनको किसी ने बहुत गलत एडवाइस दी है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि 48 घंटे के बाद ये एक बड़ा यूनानिमस और सोचा समझा फैसला हो, सोचा समझा स्टेटमेंट हो। इनको किसी ने चढ़ाया है, अब वो किसने चढ़ाया है ये नहीं पता। अंदर से किसी ने चढ़ाया है, बाहर से किसी ने चढ़ाया है। मुझे तो बल्कि ये भी ख्याल आया था कि दिस इज जस्ट टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। जबकि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश का सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है। बांग्लादेश को आलमी क्रिकेट के अंदर लाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, मतलब कंट्रीब्यूशन है, हाथ नहीं हार है। एग्जैक्टली पाकिस्तान की हार है उसमें उनको अंदर लाने के लिए। एंड मगर एक और जो मैं बात करने जा रहा था कि मुझे तो ये लगता है कि वो दे जस्ट वांट टू पिक अ बोन विद पाकिस्तान राइट नाउ, क्योंकि वो यहाँ पे कमिट करके चले गए, वहाँ जाके या तो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने उनको मना किया है या उनका खुद प्लेयर्स ने मना किया। बिकॉज ये खबर आई कि प्लेयर्स ज़्यादा खुश नहीं थे कि जी आपने हमसे बगैर पूछे हुए पाकिस्तान का टूर कमिट कर लिया। तो मेरे तो ये ख्याल है कि जब उनके पास कोई चारा नहीं रहा तो उन्होंने अपनी कौम को, क्योंकि देखिए हर एक क्रिकेट नहीं समझता है, हर एक लॉज ऑफ क्रिकेट नहीं समझता, हर एक प्लेयर्स भी नहीं समझते और हर एक वो मैच नहीं देख रहा होगा। बिल्कुल ठीक है। सो उन्होंने एक ये बांग्लादेश में एक सिंपैथी गेन करने के लिए और एक एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट लाने के लिए कि देखें जी ये चीटर्स हैं, उनको भी पता होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये रिवर्स नहीं होगा 48 आवर्स बाद। पहली बात ये है कि आपका अंपायर हैज टू टेक अ डिसीजन देयर एंड देन। क्रिकेट की लॉ क्या कहती है? ये नहीं हो सकता वो घर जाके अब अपने वो रिलैक्स कर रहा है तो उसको 48 आवर्स बाद फोन आ रहा है अंपायर को कि भाई आप इसकी 5 रन की पेनल्टी अप्रूव करें। अच्छा, कोई ये लॉ क्या कहती है क्रिकेट की कि ये कितनी देर में लॉ ये कहता है कि until the time that the ball is not dead you can keep appealing। ठीक है। अब अगर अंपायर एक वक्त समझता है कि बॉल डेड हो गई है, फॉर एग्जांपल बैट्समैन अपनी क्रीज पे वापस आ गया है, बॉलर अपने रनर के ऊपर मार्क करना शुरू कर दिया है एंड द बॉल इज नो लॉन्गर इन प्ले, बॉल इज नो लॉन्गर इन प्ले वाली जो बात है, तो तब ठीक है। तो बात ये है कि अंपायर ने उस वक्त दोनों को समझाया कि यार आप लोग जरा सा दूर रह के भागे। शायद उसने चीमा से कहा कि रास्ता दे दो, जो कि अंपायर इसलिए नहीं कहते हैं कि बॉलर्स ट्रेडिशनली अपना ग्राउंड स्टैंड करते हैं, बिकॉज उनका क्लेम ये होता है कि भाई वो इतनी दूर से भाग के आए, वो थके हुए हैं, वो रास्ता नहीं देंगे। हमेशा क्रिकेट में ये कहा जाता है कि बैट्समैन हैज टू फाइंड हिज वे। बिल्कुल। और अक्सर बैट्समैन में कोलिजन भी हमने देखे हैं। आपको बिल्कुल बैट्समैन में कोलिजन में, और उसमें बल्कि बड़ी सीवियर इंजरी भी हुई थी एक बैट्समैन को, मुझे याद नहीं इस वक्त कौन था वो। दूसरा ये है कि कितने इंसिडेंट्स, अभी ऑस्ट्रेलिया में तेंदुलकर जो था उसके सामने ब्रेटली आके सिर्फ खड़े होके देखने लगा कि वहां से बॉल आ रही है, ही जस्ट वेंट एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, लेकिन तेंदुलकर ने तक के उस पे अपील नहीं की, आउट हो गया ठीक है। आपको लिली और उसका याद है कॉन्फ्रंटेशन जावेद मियांदाद की, वो भी बॉलर और बैट्समैन की इसी तरह से इन द रन, और वो भी डिलीवर्ड था। उसने तो डेनिस लिली ने जावेद मियांदाद को किक किया था, उसने और उसके बाद उसने बल्ला उठा के उसको मारने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने डेनिस लिली को बाकायदा रेप्रिमांड किया था और उसको फाइन किया था।
हाँ, लेकिन आप जैसे आप अगर लॉ कोट करें तो उसमें मेरे ख्याल में ये है कि अंपायर डिसाइड करेंगे, ये प्लेयर्स अपील नहीं कर सकते इस सिलसिले में। हमेशा अंपायर डिसाइड कर, नहीं प्लेयर अपील करे उसी वक्त करे। यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि अंपायर बाज दफा हेल्पलेस होता है अगर एक फील्डर या बैट्समैन इन दिस केस अपील करे एंड ही स्टैंड्स हिज ग्राउंड, तो बाज दफा अंपायर हैज टू रीथिंक कि क्या पता ये सही कह रहा है। लेकिन जैसे आपने मुझे पहले भी एक दफा डिस्कस किया, आपने 42.5 का जिक्र किया था, लॉ 42.5 के द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो है इसमें वो ये है कि क्या विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि अंपायर ये भी देखता है कि क्या ये पहुंच भी सकता था जिस वक्त वो पलटा है महमूदुल्लाह, और जिस वक्त वो टकराया है एजाज चीमा से, द बॉल वाज probably 25 yards away, वो पहुंच नहीं पाता। ठीक है, तो वो तो इट वाज एन इम्पॉसिबल थिंग, ना उसमें रन था, बिल्कुल, ना वो डिलिबरेट था। ऐसे हजारा इंसिडेंट हो चुके हैं जहां बॉलर्स जो हैं वो बैट्समैन से टकराए हैं। आप हर तीसरे टेस्ट में देखते हैं एक बैट्समैन बॉलर में कन्फ्रंटेशन होता है, और ये एक साइकोलॉजिकल चीज भी होती है। बॉलर जो है ये बैट्समैन को अनसेटल करने के लिए भी करते हैं, इसका मतलब नहीं है वो रन रोकने के लिए कर रहे हैं, वो अनसेटल करते हैं। आप शोल्डर टू शोल्डर जब मारते हैं आप अनसेटल होते हैं, या जैसे बैट्समैन आपको पता है कि वो भी ट्रिक करते हैं कि वो पूरी फुल स्ट्रीम एक बॉलर रन अप करके आ रहा है और बैट्समैन हट जाता है। 45 सेकंड्स में दूसरी बॉल ने आना है, उस 45 सेकंड्स में आपने उस बैट्समैन को अननर्व करना है, उसको गुस्सा दिलाना है ताकि वो रैशनली नहीं खेल सके। ये सारी टेक्निक्स होती हैं और ये ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड होते हैं। एब्सोल्युटली, मुझे अच्छी तरह याद है। बिल्कुल, हमारे एक टेस्ट क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने खुद अपना बताया था कि शायद लिली के साथ ही, क्योंकि लिली एंड थॉमसन दे वर दी फायरी बॉलर्स, और रन अप उनका लगता था कि जैसे बाउंड्री लाइन से कर रहे हैं, फुल स्टीम वो आ रहा था, एंड सडनली ही स्टार्टेड रबिंग हिज आई एंड ही मूव्ड अवे। सो एक दफा हुआ, दूसरी दफा जब वो आया तब उसने फिर ये किया। सो द यू रुइन द बैट्स द बॉलर्स रन अप, यू रैटल दैट पर्सन। वो उसने जो शॉर्ट बॉल की तो वो वेस्टेड डिलीवरी थी। सो इस तरह की ये तो आपस में चलती है। दिस इज लाइक अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, क्योंकि क्रिकेट इज अ वेरी वेरी सेरेब्रल गेम। दूसरा मैं तो ये सरप्राइज्ड हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है वो ये है कि वंस द बॉल इज डेड, आप अपील ही नहीं कर सकते हैं। आप चाहे पेंटागन से खड़े होकर अपील कर लें, वो अपील मानी नहीं जाती है, तो बॉल इज डेड। तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि इनको 48 आवर्स बाद, बिल्कुल, या तो उस वक्त बीसीबी का चेयरमैन ग्राउंड पे भागा हुआ जाता, अभी तीसरी बॉल हुई नहीं होती, और वो वहाँ वो प्रोटेस्ट करता हो जावेद मियादाद की तरह, यूं करके जंप करता, कुछ करता। नहीं, जावेद मियादाद ने नहीं किया था, उसने चेतन शर्मा था, कौन था, उसको इमिटेट किया था। किरण मोरे उनको तंग करे आ रहा था, तो जावेद मियादाद ने उसको यूं ही उछल के कहा था कि तुम बंदर की तरह कर रहे हो। किरण मोरे को उसे इमिटेट किया था, यस आई रिमेंबर दैट। लेकिन अब बात यह है कि इन्होंने ये किया, इन्होंने क्या सोच के किया, और क्या वाकई क्रिकेट में कोई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें कोई एक डिसीजन जो है रिवर्स हुआ हो? सबसे मशहूर तो आपका वो है 2006 का ओवल टेस्ट। देखो वो रिवर्सल कहेंगे उसको, वो फॉरफीट हुआ, हाँ ठीक है। उसके बाद आईसीसी में अपील गई, और वो 1-1.5 साल बाद, जहाँ तक मुझे याद है, कि इंग्लैंड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये अग्री किया कि हम इसको रिवर्स करते हैं डिसीजन को, और इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जिसके बाद क्रिकेट कमेटी ने शोर किया, जिसमें माइकल होल्डिंग भी था, उन्होंने रिजाइन किया कि जी एक दफा डिसीजन हो गया, तो उसको नहीं, एक दफा अंपायर का डिसीजन हो गया, तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। और फिर एंड में हुआ कि उसको दोबारा फॉरफीट के कैटेगरी में डाला गया। तो इससे मालूम चलता है, मुझे याद है कि 1978 में जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो उसमें जावेद मियादाद एज ऑलवेज द कनिंग पर्सन दैट ही वाज, उसने हॉक को रन आउट कर दिया था फ्रॉम द बॉलर्स एंड। नहीं, वो खड़ा हुआ था सिली पॉइंट पे। सिली पॉइंट पे उसने क्या किया कि जब भी हॉक फॉरवर्ड करता था ना, वो बॉलर्स एंड से वो रन अप उसने वो सिली पॉइंट पे फील्डिंग कर रहा था, और जब भी ब्रैड हैग जो हॉक जो है वो बैटिंग कर रहा था, हॉक के आगे उसने कुछ पत्थर फेंके थे छोटा कंकर से, तो उसने हॉक से कहा पत्थर पड़े हुए। तो जैसे ही उसने फॉरवर्ड किया और बॉल इसके पास आई, तो वो क्रीज से बाहर था, तो पत्थर हटाने की उसने विकेट उड़ा दी। जब इसने विकेट उड़ाई तो अंपायर, उसने अपील की, अंपायर ने आउट दे दिया था। फिर मुश्ताक मोहम्मद ने कहा, वापस बुलाया, एंड यू नो व्हाट द अंपायर्स डिड, दे सेड नो, एक दफा हमने इसको आउट दे दिया है, इवन यू कांट कॉल हिम, बिकॉज़ इवन मुश्ताक saw that this wasn't in the spirit of the game। नहीं था ना, स्पिरिट ऑफ द गेम में नहीं था। गेम है, स्पिरिट ऑफ द गेम है, और क्रिकेट जिस किस्म का गेम है, कम से कम उस जमाने में जैसा गेम होता था, इट वाज अ जेंटलमैन्स गेम, और स्पिरिट ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बिल्कुल। तो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अब वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? आप देखिए कि पाकिस्तान का बांग्लादेश को क्रिकेट की दुनिया में लाने में, जैसे अभी हमने कहा कि बहुत बड़ा किरदार था।
पाकिस्तान जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडीज़ हैं वहाँ पे बांग्लादेश को लेकर आता था, उसके लिए उसने वोटिंग की, उसने पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बांग्लादेश की टीम को बिल्डअप करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। लेकिन अब अगर उन्होंने टूर नहीं करना था तो दैट्स अनदर मैटर। अगर वो किसी और तरीके से मना कर दे, सारी दुनिया की टीम्स मना कर रही हैं, आप भी मना कर देते, क्या कर सकता था पाकिस्तान? हमारे हाथ में तो है नहीं है कि उनको जबरदस्ती लेकर आए। ये तो आपकी एक अजम्पशन है कि शायद उन्होंने इस बेसिस के ऊपर, अच्छा ये चले अगर ये अजम्पशन भी है, बट द पॉइंट इज कि अब जिस किस्म के बैड ब्लड आ गया है, ये वो बात नहीं है कि 100 सुनार की एक लोहार की, कि ये तो लोहार की। मैं तो ये सोचता हूँ कि इस वक्त बीसीबी चीफ को या तो निकाल देना चाहिए या रिजाइन कर देना चाहिए, बिकॉज एशियन क्रिकेट काउंसिल ने विद इन 48 आवर्स इसको रिजेक्ट किया। अशरफुल हक खुद ने रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल ठीक कि भाई ये तो मतलब उन्होंने कोई ना कमेटी बुलाई, ना इंक्वायरी बुलाई, ना कोई, उनका यार ये बेवकूफ़ी की बात है, हटाओ। और ये तो आईसीसी की मीटिंग में ले आना चाह रहे थे मिड अप्रैल में। ये तो ऐसी बात है कि जिसको मेरे ख्याल में हमें अपने भट्ट साहब याद आ गए, भट्ट साहब से हम ये सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिन्होंने इंग्लैंड को कह दिया था कि जी ये सब इन्होंने मैच फिक्स किया हुआ है, और फिर जाके लॉर्ड्स में माफी मांगी थी अपने लॉयर के साथ जाके। तो मुझे तो ये ख्याल है कि ये भी कोई भट्ट साहब टाइप चीज लग रहे हैं मुझे, कि इन्होंने एकदम से कुछ कह दिया। भट्ट साहब ऐसे बड़े अच्छे आदमी, नाइस आदमी, लेकिन उनका बस ये था कि बस जो मुंह में आया वो बोल देते थे। यही मुझे लगता है इनका वो है। हाँ, लेकिन इससे देखें इन्होंने कितना, या ये कि ये कल को मिनिस्टर के लिए इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, तो इन्होंने एक सिंपैथी ले ली है, सिंपैथी वोट जी, ये हमेशा होता है। लेकिन इसमें ये देखिए जी, द मैन हु स्टूड अप, और उन्होंने बांग्लादेश के लिए इतनी बड़ी आवाज उठाई, और ये उन्होंने कोशिश की, जिन्होंने पहले हमारे साथ बुरा किया था, ये फिर बुरा करके चले गए। बिल्कुल। बट द पॉइंट इज कि ये एशिया क्रिकेट काउंसिल जब बनी थी, ये इतनी वाइब्रेंट एक बॉडी बन गई थी, और इसी बॉडी की वाइब्रेंस और इसकी स्ट्रेंथ की वजह से एक रीजन भी था कि क्रिकेट का हेडक्वार्टर है वो भी शिफ्ट हुआ फ्रॉम इंग्लैंड। एक्चुअली दालमिया वाज द पर्सन जिसने इनिशिएट किया। यहाँ पे आरिफ अब्बासी साहब थे, दे वर टू वेरी स्ट्रांग पीपल, एब्सोल्युटली। और इन्होंने कलकत्ता, जो अब कोलकाता कहलाता है, वहाँ पे आईसीसी हेडक्वार्टर, वो तो खैर इस वजह से भी किया था कि जहाँ पे आपका प्रेसिडेंट चीफ एग्जीक्यूटिव बैठता है वहीं पे नॉर्मली ऑफिस में। और दालमिया बीइंग अ बिजनेसमैन, उसने कहा जी मैं 2 साल जाके इंग्लैंड नहीं बैठ सकता। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप सही कह रही हैं। नाउ हाउ डू यू सी दिस एक्रिमनी? ये तो मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है कि यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे। उस वक्त ना आईपीएल था, उस वक्त ना आपकी एक T20 वर्ल्ड कप था। अब आईसीसी और इंडिया, दे आर नॉट बॉदर्ड विद एशियन क्रिकेट। आपस की बात है, मुझे तो लगता है ये 2-3 साल बाद खत्म ही हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि देखिए इतनी क्रिकेट हो गई है। आपने देखा श्रीलंका का क्या हाल हुआ, आपने देखा इंडियंस कितने हारे हुए थे, वो तो हम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हारे इंडिया से मैच, वरना आराम से 100 रन से वो जीत जाते। तो वजह ये है कि मैं एशियन क्रिकेट काउंसिल का कोई फ्यूचर नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि इंडिया विल ऑलवेज वीटो एवरीथिंग जो उसके इंटरेस्ट में नहीं है। So do you see this as a beginning of the end of Asian Cricket Council? I would think so कि इनका ज़्यादा मैं फ्यूचर नहीं देख रहा हूँ। और अगर हुआ, देखें आईपीएल की विंडो बड़ी से बड़ी होती जा रही है, क्या पता बीपीएल जो है बांग्लादेश, इंडिया कल को बांग्लादेश से कहे यार तुम 4 टीमें और डाल दो, या मैं इंडिया से 4 टीमें भेज देता हूँ, ये चलो पाकिस्तान से 2 टीमें आ जाती हैं, चलो श्रीलंका से 1 टीम आ जाती है, और छोड़ो एशिया कप 8 दिन के लिए हम बीपीएल को एक्सटेंड कर देते हैं। चलिए ये तो बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल किस्म की और तो यहाँ बातें हो रही हैं, लेकिन बात ये है कि ये एक बहुत ही नाखुशगवार वाकया हुआ है, और इतने अच्छे रिलेशनशिप इन दोनों मुल्कों के दरमियान भी, उन दोनों टीम्स के दरमियान भी थे, तो अब आगे ये रिलेशनशिप दोबारा से मेंड करना बहुत मुश्किल नज़र आता है। आप बताइए, आपका क्या ख्याल है? आपके जहन में अगर कोई ऐसी बात है कि हम किस तरीके से ये जो एक कट आया है रिलेशनशिप में उसको दोबारा जोड़ सकें, तो आप ज़रूर अपना मशवरा दीजिए स्पीक फॉर चेंज के फोरम पे। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेब जान। यू वेलकम। थैंक यू वेरी मच।